Hello friends, myself Jamil Attari. Welcome in my YouTube channel Jamil Attari ट्यूटोरियल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि टेली प्राइम के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम टेली प्राइम की शुरुआत करने वाले हैं। तो टेली प्राइम से रिलेटेड जो मैटर है वो हमने हमारी वेबसाइट jamilattari.com पर डाल रखा है। jamilattari.com। टेली प्राइम सीखने से पहले अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए सारा मैटर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। अगर डिमांड हुई तो आने वाले टाइम में हम अकाउंटिंग के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम इस साइट में और डाटा डालें तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं। तो चलिए आज हम टेली प्राइम शुरू करते हैं। अगर आपकी डिमांड हुई तो अकाउंटिंग पर भी वीडियो बना दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, टेली प्राइम का आइकन दिया हुआ है। तो टेली प्राइम को हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए या तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, या फिर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देना है, या फिर इसे सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। तो ये हुए 3 मेथड टेली प्राइम को स्टार्ट करने के। तो टेली प्राइम स्टार्ट हो रहा है। ये खुल गई टेली प्राइम की विंडो। या हमें अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस एक्टिवेट कर लेना है, नहीं तो एजुकेशन मोड में ही हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये टेली प्राइम की विंडो खुल चुकी है। टेली प्राइम ओपन हो चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्रिएट कंपनी, कंपनी को बनाने के लिए; सेलेक्ट रिमोट कंपनी, किसी रिमोट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए; स्पेसिफाई पाथ, अगर किसी पाथ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कंपनी पड़ी है तो सीधा उसका पाथ देकर हम उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कंप्यूटर के जो ड्राइव्स होते हैं उसके अंदर भी हम सेलेक्ट करके कंपनी को ले सकते हैं, या कंपनी को सेव करने के लिए पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए खुल गया। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप जो कंपनी सेव करेंगे उसे सी ड्राइव में सेव नहीं करना है। सी ड्राइव के अलावा आप उसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, चाहे डी में करें, चाहे ई में करें, चाहे ई एफ में करें। हमने यहाँ डी में कर रखी है। डी में टेली प्राइम नाम का फोल्डर है और टेली प्राइम में डाटा। तो ये हो गया हमारा डाटा पाथ। तो नेक्स्ट हम क्रिएट कंपनी करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी, पहले देते हैं कंपनी का नाम। नेक्स्ट है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने एड्रेस पर। एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस के 2-3 लाइन दे रखी है, चाहे तो पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट। यहाँ स्टेट डाल देंगे, राजस्थान। स्टेट के नीचे दिया है कंट्री। अगर हम चाहें तो कंट्री चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडिया ही यहाँ रखना है। नेक्स्ट है पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल। ये डाटा हम चाहें तो सब फिल कर सकते हैं। चलो हम ईमेल डाल देते हैं। फिर है वेबसाइट नेम। देखो यहाँ पूरा डाटा नीचे शो नहीं हो रहा है, तो इसे शो करने के लिए हम F12 प्रेस करते हैं। ये कंपनी का डाटा एकदम शॉर्ट में दे रखा है, तो हम इसे अगर और अपन को चाहिए
तो F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। नेक्स्ट दिया है पासवर्ड, वो भी ले सकते हैं, यूज़र कंट्रोल भी ले सकते हैं, और प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। तो यूँ करते हैं, अपने को सबको यस कर लेते हैं। ये देखिए डिटेल आ गई है, वेबसाइट भर देते हैं। अब है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी वित्तीय वर्ष शुरू कब हो रहा है। तो इसमें अपन को 1 अप्रैल डाल देना है, सत्र जो होगा वो डाल देंगे। नेक्स्ट है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी ये जो बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कब से शुरू हो रही है। तो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज़्यादातर दोनों डेट जो होती है वो सेम ही होती है। अगर हमने बुक्स लेट शुरू की हैं तो यहाँ अलग डेट डाल सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ सेम ही रहती है। ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में डेट अलग हो जाती है और बुक्स बिगिनिंग में अलग हो जाती है। अगर अलग है तो डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। अब ये पूछता है सिक्योरिटी के बारे में, यस करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट है बेस करेंसी सिंबल, यहाँ ऑलरेडी रुपीज़ दे रखा है। नेक्स्ट है फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में यहाँ INR दे रखा है। बेस करेंसी सिंबल जो होता है वो अंकों के साथ आएगा और फॉर्मल नेम जो होगा वो वर्ड्स के साथ आएगा। यहाँ INR है, अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रुपीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, जो हमने बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम दिया है, ये नाम हम अमाउंट के बाद में लाना चाहते हैं या पहले लाना चाहते हैं, ये उस चीज़ के लिए है। अगर ये यहाँ नो किया हुआ है तो पहले ये चिन्ह आएगा और बाद में अमाउंट आएगा। अगर हम यहाँ यस कर देते हैं तो अमाउंट पहले आएगा और ये चिन्ह बाद में। तो हम यहाँ नो रहने देते हैं, हम जो चाहेंगे वो यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर हमें एक स्पेस रखना है तो वो यहाँ यस रख देंगे। अगर सिंबल नहीं रखना चाहते तो यहाँ नो कर देना है, जनरली यहाँ यस ही रखते हैं। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर हमें अमाउंट को मिलियन में शो करना है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी हम जो अमाउंट लिखेंगे उसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या में चाहिए वो यहाँ लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के आगे जो अमाउंट दिया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए हमें क्या वर्ड रखना है वो यहाँ देख लेंगे। यहाँ पैसे लिखा हुआ है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पैसे रहने देना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के अंदर हम डेसिमल के बाद कितनी संख्या लेनी चाहते हैं वो इसमें हमें दे देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, वापस देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है कंपनी डाटा पाथ, कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो चीज़ें हमें फिल करनी है वो कर लेनी है। फिर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, तो इसे ध्यान रखना है। बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग दोनों लगभग सेम होता है। अगर हमने अलग अलग रखा है तो ही इसे चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे बेस करेंसी सिंबल, यानी जो हम करेंसी काम में लेंगे उसके लिए सिंबल कौन सा आएगा, उसका फॉर्मल नेम क्या है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी जो सिंबल है, चिन्ह है, वो हमें आगे रखना है या पीछे रखना है। पीछे रखना है तो यहाँ यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देना है। नेक्स्ट है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में हम अगर स्पेस रखना चाहते हैं तो ये यस कर देंगे, नहीं तो इसे भी नो रहने देना है। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर मिलियंस में अमाउंट रखना है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो
नो रहने देंगे। अगर ये नो है तो इंडियन पद्धति के अनुसार आएगा, जैसे लाख, करोड़, अरब, ये नहीं तो मिलियन, बिलियन आ जाएगा। नंबर ऑफ, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेस रखने हैं वो यहाँ दे देना है, चाहे 2 रख सकते हैं, 3 रखते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ही रखते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में जो अमाउंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट किस नाम से करेंगे। पैसे हैं, पैसे रहने देंगे, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेज ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर जो डेसिमल के बाद कितने अंक हम शो करना चाहते हैं वो यहाँ लिख देना है। तो ये हो गई क्रिएट कंपनी की पूरी डिटेल। एक चीज़ इसमें थी, डिटेल जहाँ अगर पूरी नहीं दी हुई है वहाँ आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके यहाँ पे जो जो चीज़ आपको चाहिए, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल है, यस कर देना है। पासवर्ड चाहिए तो यस कर देना है। कंट्रोल एक्सेस रखना है तो यस कर देना है। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, यानी करेंसी की डिटेल चाहिए तो यस कर देना है। लगभग हमें ये सब यस कर लेने हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कंपनी। फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, तो यहाँ एंटर भी कर सकते हैं और वाई भी दबा सकते हैं और यस पर क्लिक भी कर सकते हैं। कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं। हम एंटर दबा देते हैं। ये कंपनी हमारी बन चुकी है। तो कई बार क्या होता है, हम कंपनी बना तो लेते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करें, आई मीन्स कोई ना कोई करेक्शन, कोई ना कोई गलती रह जाती है तो उसे कैसे सुधारना है वो भी हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर हम आ चुके हैं। मास्टर्स है, मास्टर्स में क्रिएट और अल्टर दिया है। अल्टर पर लाओ कर्सर को और एंटर दबा दो। सेकंड है कंपनी पे क्लिक करो और अल्टर पर क्लिक कर दो। और थर्ड मेथड जो हमने देखा, ये जो के है, आल्ट के साथ के को प्रेस करो, लिस्ट खुल जाएगी और अल्टर पर क्लिक कर दो। अल्टर पर क्लिक करते ही ये सारी डिटेल ओपन हो गई है। इसमें अगर कोई भी करेक्शन हमको करना है तो वो करेक्शन अपन कर सकते हैं और लास्ट में सेव कर देंगे। तो ये तो हो गया कंपनी का क्रिएशन। तो दोस्तों, अगर आपको थ्योरेटिकल कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो नोट्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jamilattari.com। तो चलिए देखते हैं, वेबसाइट भी देख लेते हैं, jamilattari.com। यहाँ टेलीप्राइम दिया है, इसके अंदर कंपनी में क्रिएट कंपनी के अंदर हम ये सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि हमने टेली की ये सीरीज़ शुरू की है तो हम टेली को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही और भी काफ़ी सारे कोर्स इस चैनल पर लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, शट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। यानी कंपनी कोई खुली हुई है, हमें दूसरी कंपनी में काम करना है तो दूसरी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो कंपनी खुली हुई है उसे कैसे बंद करेंगे, और जो कंपनी बनी हुई है बाई चांस हमें उसे डिलीट करना है तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टेली ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली, यहाँ कंपनी खुली हुई है जमील अत्तारी ट्रेडर्स के नाम से। तो हमें किसी और कंपनी में काम करना है तो उसके लिए हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है F3 कंपनी। तो इस तीर के निशान से हम सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है F3। जब हम F3 प्रेस करेंगे तो सीधे ही ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा
यह हम देखते हैं कि F3 के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। इसका मतलब है Alt और F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो सीधे ही वो विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि यहाँ कंपनी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कंपनी से हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा Alt के साथ अगर K प्रेस करेंगे ये लिस्ट खुल जाएगी। हम सेलेक्ट पर क्लिक करके कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखो कितने मेथड हो गए। फर्स्ट यहाँ से, सेकंड F3 प्रेस करके, और थर्ड था Alt F3 प्रेस करके। नेक्स्ट था कंपनी पर क्लिक करके, और नेक्स्ट फिफ्थ जो मेथड था वो था Alt K प्रेस करके। तो ये हमने 5 तरीके देखे जिससे हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कंपनी के बाद हम देखेंगे कि कंपनी को चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 कंपनियां खुल रखी हैं, इन दोनों में से किसी पर भी हम क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। एक्टिव कंपनी जो होगी वो ऊपर शो हो जाएगी। दूसरा मेथड है Alt K प्रेस करेंगे तो यहाँ मेन्यू शो हो जाएंगे, यहाँ से चेंज कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्लू कलर में G दिया हुआ है, तो यहाँ हम G प्रेस करके भी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। ये हो गए 2 मेथड। तीसरा मेथड है यहाँ कंपनी पे क्लिक करो और चेंज पर क्लिक कर लो, ये तीसरा मेथड हो गया। और इसके सामने की दे रखी है F3, यानी चौथा मेथड हो जाएगा। F3 प्रेस करके भी हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गए 4 मेथड कंपनी को चेंज करने के। 2 चीज़ें हमने देख ली, पहले कंपनी को सेलेक्ट करना और दूसरा कंपनी को चेंज करना। चलते हैं नेक्स्ट शट कंपनी पर, यानी कंपनी को बंद कैसे करें। तो उसके मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के साइड में ये क्लिक करें तीर के निशान पे, तो यहाँ ऑप्शन शो हो गया शट कंपनी, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड होगा F3 प्रेस करो और कंपनी को शट कर दो। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया शट कंपनी का। तो ये हो गए 2 मेथड। तीसरा होगा Alt K प्रेस करो, यहाँ भी शट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके कंपनी को बंद कर सकते हैं। चौथा मेथड है यहाँ कंपनी पे क्लिक करो और शट पर क्लिक कर दो। इसके साथ ही हम यहाँ H प्रेस करके, ये देखिए H ब्लू है, H पर प्रेस करेंगे तो भी ये सीधे ही बंद कर सकते हैं। तो देखिए Alt K और H दबाएंगे तो ये पूछ लेगा कि आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है। ये तो हो गए 4 मेथड। और 5वां मेथड होगा, ये देखिए कंट्रोल F3। यहाँ पे भी हमने देखा था कि F3 के नीचे 2 अंडरलाइन है। 2 अंडरलाइन का मतलब है इस की को आपको कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। तो ये 5 मेथड हो गए कंपनी को बंद करने के। तो हम काम में लेते हैं कंट्रोल F3। अब इन दोनों में से जो भी कंपनी हमें बंद करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ 2 कंपनियां शो हो रही थी, अब यहाँ एक ही कंपनी शो हो रही है, जमील अत्तारी एंटरप्राइजेज। यानी जो एक कंपनी थी जमील अत्तारी ट्रेडर्स वाली, वो बंद हो गई है। तो 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। फर्स्ट सेलेक्ट कंपनी, सेकंड चेंज कंपनी, और थर्ड था शट कंपनी, यानी कंपनी बंद करना भी हमने सीख लिया। कई बार क्या होता है कि हमें कंपनी को डिलीट करना भी पड़ सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, कंपनी को डिलीट करना। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी के एल्टर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं कंपनी पर और यहाँ क्लिक करेंगे एल्टर पर, क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ ए ब्लू दिया हुआ है, ए भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड हो सकता है Alt K और A। ये कंपनी खुल चुकी है।
इसी तरह से दूसरा मेथड भी हम काम में ले सकते हैं। फर्स्ट हुआ था Alt K प्रेस करो और यहाँ से अल्टर पर आ जाओ या A प्रेस कर दो, और दूसरा मेथड था कंपनी पर क्लिक करो और अल्टर पर क्लिक कर दो। ये कंपनी अल्ट्रेशन ओपन हो चुका है, यानी इसमें हम कोई भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही कंपनी अल्ट्रेशन खुलने के बाद Alt D के द्वारा हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखो मांग रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है, डिलीट यस और नो। तो यहाँ हमें या तो वाई प्रेस कर देना है या यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, ये हमने यस पर क्लिक कर दिया। फिर ये कह रहा है आर यू श्योर। अगर हम यहाँ वाई प्रेस कर देते हैं या यस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। चूँकि हमें कंपनी डिलीट नहीं करनी है, इसलिए हमें नो पर प्रेस कर देते हैं और बैक आ जाएंगे। यानी कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी का अल्ट्रेशन आपको ओपन करना ही होगा। इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट में भी जान सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jamilattari.com। वहाँ से आपको थ्योरेटिकल मैटर सारा का सारा मिल जाएगा। www.jamilattari.com ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है टेली प्राइम का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंपनी दिया है, कंपनी में आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए टेली प्राइम में कंपनी को कैसे डिलीट करें। अगर आपको थ्योरी जाननी है तो आप थ्योरी यहाँ से देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारा मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में लेज़र को बनाना, अल्टर करना यानी उसमें सुधार करना और डिलीट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम टेली प्राइम में लेज़र कैसे बना सकते हैं। हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पर। कर्सर को क्रिएट पर लाके एंटर कर देना है। लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल जाएगी, इसमें से हमें चूज़ करना है लेज़र। यह हम देंगे लेज़र का नाम कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ये अंडर पूछ रहा है कि यानी इसे किस ग्रुप के अंडर में आप डालना चाहेंगे, कौन सी लेज़र किस ग्रुप के अंडर में जाती है, ये हमने हमारी वेबसाइट पर डिटेल से बता रखा है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। टेली प्राइम में जितने भी ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में जो लेज़र डाली जाती है उसकी सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो आप ये सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आप लेज़र बनाने से पहले एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए और सारे के सारे ग्रुप्स की डिटेल आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से लेज़र को डालना है, ताकि लेज़र बनाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो, कोई उसके अंदर गलती नहीं हो। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। अंडर ग्रुप हमने कैपिटल अकाउंट कर दिया था, कैपिटल। एड्रेस में कुछ नहीं देना है, स्टेट हो जाएगा राजस्थान। पिन कोड दे देने हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कैपिटल अकाउंट की लेज़र। नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं सन्ड्री डेटर्स की। डेटर्स का नाम लिख लेंगे। चूँकि हम सन्ड्री डेटर्स की बना रहे हैं तो यहाँ हमें SUN टाइप कर देना है। तो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स चूज़ करेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस कर देना है। नेक्स्ट नेम, मेलिंग एड्रेस, स्टेट, पिन कोड नंबर, बैंकिंग डिटेल अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये भी हम चाहें तो इसकी
फिल कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है तो दे देंगे, नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 लेज़र हम बना चुके हैं। तीसरी बनाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की। मेंटेन बिल वाई बिल, यस। मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड नंबर, बैंक डिटेल है तो दे देनी है, जीएसटी डिटेल अगर है तो वो भी दे देनी है, और ये एक्सेप्ट। इस तरह से हम सारी लेज़र बना सकते हैं। जो नॉर्मल लेज़र थी वो हमने बना ली, और जो मेन लेज़र्स है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बैक आ जाते हैं। मान लीजिए हमें किसी लेज़र में सुधार करना है तो वो कैसे करेंगे। सेकंड देख लेते हैं। एल्टर पर क्लिक करेंगे। किस में करेक्शन करना था, लेज़र में, तो लेज़र पर क्लिक कर देंगे। ये जो लेज़र हमने बनाई है वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएगी। जो जनरली देखते हैं हमें इसरार अहमद में अपडेशन करना है। एंटर करते हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स किया था, यह हम कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स, और बाकी सेम ही है तो एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपडेशन करना चाहते हैं मोहम्मद जावेद का। इसे कर देते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये तो हो गया लेज़र का अपडेशन। देख लेते हैं। अब आगे आता है लेज़र को हम डिलीट कैसे करेंगे। अगर हमको किसी लेज़र को डिलीट करना पड़ता है तो हम उसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसे एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। तो पहले लेज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रेस करना है आल्ट और डी। आल्ट और डी प्रेस करते ही ये पूछेगा डिलीट यस और नो। अगर यहाँ डिलीट करना चाहते हैं तो एंटर कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे या वाई प्रेस कर देंगे। तो हम यहाँ एंटर कर देते हैं। तो देखिए जो कैपिटल नाम से जो लेज़र थी वो डिलीट हो चुकी है। लेज़र बनाते वक्त एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखनी है कि उसका अंडर ग्रुप जो डालते हैं हम, लेज़र का जो अंडर ग्रुप होगा उसे सोच समझकर सही डालना है। जैसे हमने पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेटर्स कर दिया और डेटर्स को क्रेडिटर्स कर दिया। तो एक लेज़र कोई और बना लेते हैं हम, जैसे परचेज की बना के देखते हैं। नॉर्मल परचेज की बनाते हैं। यहाँ हमें से डालनी है परचेज के अंदर। एंटर। ये पूछ रहा है टाइप ऑफ लेज़र। डिस्काउंट राउंड नहीं करना, ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे इसे। गुड्स करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये लेज़र तैयार हो चुकी है। हमने 4 लेज़र बनाई थी, 4 में से एक डिलीट कर दी है। तो इस तरह से हम टैली प्राइम में लेज़र बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक बात वापस रिपीट कर देता हूं, लेज़र बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उसका अंडर ग्रुप। लेज़र ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सारे अंडर ग्रुप को एक बार चेक कर लीजिए। अगर यहाँ आपकी गलती हो गई तो सारी चीज़ें गलत होगी। जैसे कि हाथ से जब हम अकाउंट का काम करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स हमें सब हाथ से बनाने पड़ते हैं, लेकिन यह हमें फाइनल अकाउंट हाथ से नहीं बनाने हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है सही तरीके से, फिर लेज़र बनानी है और फिर वाउचर एंट्री बनानी है। ये 3 चीज़ों के बाद फाइनल अकाउंट टैली प्राइम अपने आप कर देता है तैयार। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लेज़र के ग्रुप्स सही से डिफाइन करें। अगर आपने
लेज़र ग्रुप के अंडर ग्रुप ही गलत डिफाइन कर दिए तो आपकी सारी एंट्रीज गलत हो जाएंगी। कैपिटल अकाउंट की लेजर बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल है क्या। जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं वो कैपिटल कहलाता है, या उसे हिंदी में पूंजी भी कह सकते हैं। पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होता है, एक लायबिलिटी होती है जिसे वापस चुकाना होता है। अब हम सोचेंगे कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, तो ये पूंजी कैसे हो गया? तो ये पूंजी इस वजह से है क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम और बिज़नेस दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है, तो इस वजह से पूंजी को लायबिलिटी में रखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट की लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली प्राइम पर आ जाना है। यहाँ हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ हम मास्टर्स में एंटर करेंगे, क्रिएट पर, नेक्स्ट अकाउंटिंग मास्टर में लेजर पर। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर हमें देना है कैपिटल अकाउंट। अब देंगे कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप। कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट की लेजर बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम परचेज की लेजर कैसे बनाते हैं। जीएसटी के अंदर परचेज दो तरह की होती है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। यानी जब हम बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट के अंदर अगर हम परचेज करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट कहलाती है, जिसे हम लोकल परचेज भी कह सकते हैं। अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट्स गवर्नमेंट ने दे रखी है, यानी अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसके हिसाब से हम परचेज के अलग अलग लेजर बनाएंगे जीएसटी रेट्स के हिसाब से। अगर हम एक ही माल का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अलग अलग परचेज की लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग रेट्स की परचेज लेजर बनाएंगे। इसमें से जो भी आपके रेट लागू होती है आपको उसी रेट के हिसाब से लेजर क्रिएट करनी है, सारी के सारी आपको क्रिएट नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं कि परचेज की लेजर हम कैसे बनाते हैं। हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर। कंपनी खोल रखी है हमने जमील अत्तारी ट्रेडर्स के नाम से। तो क्रिएट के ऊपर एंटर करते हैं, हमें बढ़ानी है लेज़र। तो यहाँ से लेज़र चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमें देना है नाम, परचेज। तो हम यहाँ लोकल वर्ड साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए, या इंट्रा स्टेट भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ परचेज भी रख सकते हैं। जो भी आपके लिए अच्छा हो, परचेज के साथ वो वर्ड आपको यूज़ में ले लेना है। तो यहाँ हम लोकल या इंट्रा स्टेट काम में नहीं लेंगे, लोकल परचेज के लिए सिर्फ परचेज वर्ड ही काम में लेंगे। तो पहले लेते हैं परचेज एग्जेम्प्टेड। ऐसा गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं जो जीएसटी फ्री है उसके लिए परचेज एग्जेम्प्टेड काम में लेंगे। फिर ये मांग रहा है अंडर ग्रुप, इसे डाल देंगे हम परचेज अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। फिर मांग रहा है ये जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल है तो एंटर कर देंगे। अब बोल रहा है ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। जीएसटी की डिटेल हम डालना चाहते हैं इसलिए यहाँ यस कर देंगे। अब यहाँ से हमें परचेज चूज़ करनी है
हमने लिया था परचेज एग्जेम्प्टेड, तो इसमें परचेज एग्जेम्प्ट चूज़ कर लेंगे, गुड्स हैं तो गुड्स चूज़ कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गई पहली लेजर, परचेज एग्जेम्प्टेड की हमने बना ली है। नेक्स्ट हम दूसरी बनाते हैं, परचेज एट 5%, या हम परचेज लोकल भी लिख सकते हैं या परचेज इंट्रा स्टेट भी लिख सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे वो लिख लेना है। जीएसटी एप्लीकेबल, आगे कह रहा है अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ वाई कर देंगे, यस। डिस्क्रिप्शन दे देना है, यहाँ है नॉट एप्लीकेबल, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ हमें परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हम इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हैं। यहाँ रेट दे देनी है 5%, गुड्स एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम लेंगे परचेज एट द रेट ऑफ 12%, परचेज टैक्सेबल 12%, गुड्स। नेक्स्ट हम बनाएंगे परचेज एट द रेट ऑफ 80%, परचेज में डाल दिया, जीएसटी एप्लीकेबल, अल्टर या यस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा परचेज टैक्सेबल, यहाँ रेट दे देनी है 80%, गुड्स एंटर। नेक्स्ट बनानी है अपन को 28%, परचेज एट द रेट ऑफ 28%, अंडर ग्रुप एप्लीकेबल, जीएसटी यस, यहाँ भी हमें परचेज टैक्सेबल ही करना है क्योंकि अभी तक हम इंट्रा स्टेट की ही लेजर बना रहे हैं, गुड्स और एंटर। ये लेजर हमने वो क्रिएट की हैं जो इंट्रा स्टेट परचेज है, यानी ऐसी परचेज है जो हमने हमारे स्टेट से ही की है, यानी जहाँ हमारा बिजनेस चल रहा है उसी स्टेट से हमने परचेज की है। अब बनाएंगे हम इंटर स्टेट परचेज की लेजर्स। परचेज यहाँ दे देते हैं इंटर स्टेट, अगर चाहें तो कोई और वर्ड्स दे सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट देना चाहें तो वो भी इसमें दे सकते हैं जो हमें याद रहे। हम यहाँ देते हैं इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ कर देना है यस, एचएसएन कोड, यहाँ नेचर हम करेंगे इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्टेड, गुड्स। नेक्स्ट हम बनानी है 5% की, परचेज इंटर स्टेट एट द रेट ऑफ 5%, एंटर, परचेज, यहाँ यस, यहाँ कम करना हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है, कितना था 5%, एंटर कर दो, गुड्स, ये बन गई। नेक्स्ट है 12%, परचेज इंटर स्टेट एट द रेट ऑफ 12%, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यहाँ देना है 12%, गुड्स, ये हो गई। नेक्स्ट है 18%, एट द रेट ऑफ 18%, यस, यहाँ वही इंटर स्टेट टैक्सेबल, कितना था 18 था, एंट्री कर दो, गुड्स, ये हो गई। नेक्स्ट है परचेज इंटर स्टेट
एट द रेट ऑफ 28%। परचेज अकाउंट में एप्लीकेबल यस, इसमें हो जाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। रेट थी 28। गुड्स। इस तरीके से ये परचेज की लेजर्स हमने आज कंप्लीट बना ली है। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए परचेज की जो लेजर्स थी स्टेट और इंटर स्टेट वाली, वो सारी हमने बना ली है। परचेज 12% है, 80% है, 28 है, 5 है, एग्जेम्प्टेड है। और नीचे बनाई है हमने इंटर स्टेट की 12, 18, 28, 5 और एग्जेम्प्टेड। इस तरह से परचेज की लेजर्स अंडर जीएसटी बनानी है। ये कब बनाएंगे? जब हम अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग चीज़ों का बिजनेस कर रहे हैं। सपोज करो हम ऐसे माल का बिजनेस कर रहे हैं जिस पर रेट 12% ही है, तो हमें सिर्फ 12% वाली ही परचेज लेजर्स बनानी है। अगर 18% है तो 18% वाली बनानी है, 28% वाले हैं तो वही बनानी है। यानी जिस तरह के माल का बिजनेस हम कर रहे हैं वही उसी जीएसटी परसेंटेज वाली लेजर्स परचेज की हमें बनानी है। ये मैंने आपको सब बना के दिखा दी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी टैली प्राइम की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम सेल्स अकाउंट की लेजर को बनाना सीखेंगे कि सेल्स अकाउंट की लेजर अलग अलग जीएसटी रेट्स के साथ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टैली प्राइम ओपन कर ली है हमने। इस वक्त हम हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो चलिए देखते हैं सेल्स अकाउंट की लेजर्स हम कैसे बना सकते हैं। जीएसटी के अंदर हम जो सेल्स करते हैं वो दो तरह की होती है। एक वो सेल्स होती है जो हम हमारे ही स्टेट में करते हैं, जिसे इंट्रा स्टेट सेल्स कहते हैं, और उसे हम लोकल सेल्स भी बोल सकते हैं। एक सेल्स वो होती है जो हम हमारे स्टेट से बाहर की पार्टियों को माल बेचते हैं, तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स। इसे आउटसाइड स्टेट सेल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोकल सेल्स की लेजर्स बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे सेल्स एग्जेम्प्टेड। हमारे स्टेट की जो सेल्स है उसे हम सेल्स भी बोल सकते हैं, लोकल सेल्स भी बोल सकते हैं और इंट्रा स्टेट सेल्स भी बोल सकते हैं। हम जो वर्ड चाहे इसके साथ काम में ले सकते हैं, लेकिन हम लोकल सेल्स के लिए सिर्फ सेल्स ही काम में लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहां हमें चूज करना है अंडर ग्रुप में सेल्स को। फिर ये कह रहा है टाइप ऑफ लेजर्स या नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहां करना है हमें यस। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेशन कोड, नॉन जीएसटी गुड्स नो। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, यहां पे करना है हमें सेल्स एग्जेम्प्टेड। ये देखो सेल्स एग्जाम दिया हुआ है, यहाँ एंटर कर देंगे। सर्विस की जगह गुड्स हो जाएगा और एसएफ। ये सेल्स एग्जाम की हमने लेजर बना ली। नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल्स एट 5%, यानी ऐसे गुड्स जिन पर जीएसटी दर 5% लगती है वो बनाना हमें सेल्स अकाउंट रहने देंगे। सेल्स एप्लीकेबल, यहां हो जाएगा यस। यहां कर देंगे हम सेल्स टैक्सेबल, ये रहा नो। यहां में रेट देने नहीं 5%। ये हो गया गुड्स। सेकेंड लेजर हो गई। थर्ड है 12%, सेल्स एट द रेट ऑफ 12%। वही हो जाएगा सेल्स टैक्सेबल।
रेट हो जाएगी 12%। नेक्स्ट 80% सेल्स एट द रेट ऑफ 18%। हो गया यस। वही सेल्स टैक्सेबल 18% है, गुड्स एंटर। नेक्स्ट है 28%, सेल्स एट द रेट ऑफ 28%। यस, सेल्स टैक्सेबल 28, गुड्स। ये लेजर बन गई हमारे सेल्स इंट्रा स्टेट की, यानी ऐसी सेल्स जो हम अपने ही राज्य के अंदर कर रहे हैं। या हम लोकल लगा सकते थे, साथ में सेल्स के इंट्रा स्टेट लगा सकते थे, लेकिन हमने नॉर्मल सेल्स इसका नाम रखा है। जैसा कि आपने देखा कि हमने सेल्स की अलग अलग रेट्स वाली लेजर बनाई है। अगर आप किसी फिक्स गुड्स का ही बिजनेस करते हैं जिसके ऊपर फिक्स रेट ही है, तो आपको सिर्फ वही लेजर बनानी है। ये मैंने इस वजह से बना के बताई ताकि आप देख सकें कि किस किस रेट की कैसे बनाई जाती है। जरूरी नहीं है कि आप सब बनाएं, आपको वही बनानी है जिस वस्तु या गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ वही। अगर 5% की है तो 5%, 12 की है तो 12, 18 है तो 18 और 28 है तो 28। एग्जेम्प्टेड है तो आपको एग्जेम्प्टेड वाली ही बनानी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटर स्टेट वाले सेल्स। इंटर स्टेट इसमें वही है, आप इंटर स्टेट की जगह आउटसाइड स्टेट या कोई और वर्ड्स भी काम में ले सकते हैं जो आपको याद रहे। तो सबसे पहले बना लेते हैं एग्जेम्प्ट, यानी टैक्स फ्री वाले। सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल, यहां कर देना यस, या आपको चूज करना है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्टेड, गुड्स। सेकंड है 5%। प्रोसेस वही रहेगी, बस यहां सेट अल्टर जीएसटी में आपको इंटर स्टेट कर देना है। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल कौन सी थी? 5 वाली थी, ये 5 वाली हो गई। नेक्स्ट है 12%। यस, वही हो गया इंटर स्टेट टैक्सेबल सेल, सेल टैक्सेबल। रेट 12% हो गई, गुड्स। नेक्स्ट है सेल्स इंटर स्टेट 18%। ये हम चाहे तो इंटर स्टेट को पहले भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बाद में लिया। वही इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल 18। अब है लास्ट सेल्स इंटर स्टेट एट द रेट ऑफ 28%। देखिए डिस्क्रिप्शन और एक्सेशन कोड भी दे सकते हैं। इंटर स्टेट 28%, ये सारी की सारी हमने सेल्स की इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही लेजर बना ली है। एक बात आपको जो है ध्यान रखनी है, अगर आप किसी ऐसे गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं जिस पर रेट सिर्फ एक ही तरह की लगती है,
5, 12, 18 या 28, तो आपको सिर्फ उसी ही सेल्स की लेजर बनानी है, सारी आपको क्रिएट नहीं करनी है। ये आज कंप्लीट हो गया सेल्स की लेजर के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि CGST, SGST और IGST ये लेजर्स क्या हैं और हम इन्हें कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, GST के अंतर्गत टैक्स 3 प्रकार का है: CGST, सेंट्रल GST, SGST, स्टेट GST और IGST, इंटीग्रेटेड GST। जब हम सेल अपने स्टेट में करते हैं तो वहाँ 2 तरह का टैक्स लगता है, CGST और SGST। और जब हम सेल आउट ऑफ स्टेट करते हैं यानी इंटर स्टेट करते हैं तो वहाँ IGST लगाया जाता है। अगर GST की रेट किसी प्रोडक्ट पर 12% है और उस प्रोडक्ट को हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं यानी स्टेट के अंदर ही सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा तो वो 6% SGST और 6% CGST होगा। यानी उस रेट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, SGST और CGST में। और वही प्रोडक्ट हम इंटर स्टेट सेल करते हैं यानी स्टेट के बाहर बेचते हैं तो पूरी की पूरी 12% रेट IGST लगाई जाएगी। तो ये हो गया GST का प्रकार। वापस देख लेते हैं, अगर हम माल को अपने ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं तो वहाँ टैक्स 2 प्रकार से लगेगा GST। एक तो होगा CGST और एक होगा SGST। और यही माल हम इंटर स्टेट, आउट ऑफ स्टेट बेचते हैं तो वहाँ होगा IGST। IGST जो लगेगा वो GST की पूरी रेट पर लगेगा। अगर 12% है तो पूरा, 18% है तो पूरा, 28 है तो पूरा। ये अगर स्टेट सेल होगी तो वहाँ 2 भागों में बांट दिया जाएगा। 12% होगा तो 6 हो जाएगा, 18 होगा तो 9 हो जाएगा, 28 होगा तो 14 हो जाएगा। वो बन जाएगा SGST और CGST के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कि इनकी लेजर हम कैसे बना सकते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम टैली पर चलते हैं। टैली हमने खोल ली है, गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए हैं। यहाँ हमें क्लिक करना है क्रिएट पर। क्रिएट में लेजर्स सबसे पहले हम बढ़ाते हैं CGST। CGST मतलब सेंट्रल GST। एंटर करेंगे, इसे हम डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स। यहाँ ले लेंगे GST, यहाँ पे CGST है तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रल GST, तो यहाँ हमें सेंट्रल टैक्स पर एंटर कर देना है। परसेंटेज नहीं देंगे, राउंडिंग मेथड है नॉट एप्लीकेबल, और ये हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गई CGST की लेजर। इसी तरह हम बनाते हैं SGST की। SGST मीन्स स्टेट GST। वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी हो जाएगा GST, और ये हमें चूज करना है टैक्स टाइप के अंदर स्टेट टैक्स। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल, ये बन गया हमारा SGST का। तीसरी जो लेजर बनेगी वो बनानी है हमें IGST की। IGST ड्यूटी एज टैक्सेस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा GST और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ये तीनों की लेजर हमने बना ली है। तो ये हो गई GST की अलग अलग लेजर्स। इस तरह से हम CGST, SGST और IGST की लेजर्स बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इन दोनों की लेजर्स कैसे बनाते हैं। जब भी हम माल परचेज करते हैं या कहीं से खरीदते हैं तो किसी न किसी वजह से हमें वो माल वापस रिटर्न भी करना पड़ सकता है। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है, जो हमने माल मंगवाया है वो माल नहीं आया या इफेक्टेड माल है। ठीक उसी तरह जब भी हम माल बेचते हैं तो किसी न किसी वजह से वो माल वापस रिटर्न भी आ सकता है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की लेजर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम अभी गेटवे ऑफ टेली पर हैं, तो यहाँ हमें एंटर करना है क्रिएट पर, सेकंड एंटर करेंगे लेजर पर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज रिटर्न की। तो यहाँ लिख लेते हैं परचेज रिटर्न, एंटर करेंगे। अब परचेज रिटर्न अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट के, तो यहाँ हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ये कह रहा है टाइप ऑफ लेजर, यहाँ हमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे है जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ एप्लीकेबल कर देंगे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ नो कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर देंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक ऐसे ही हमें बनानी है सेल्स रिटर्न की। अंडर ग्रुप डालेंगे सेल्स अकाउंट। दोस्तों अंडर ग्रुप के लिए हमने हमारी वेबसाइट www.jamilatai.com पर सभी लेजर्स के ग्रुप डिफाइन कर रखे हैं कि किस ग्रुप में हमें किसे किसे लेना है। तो यहाँ हमें नेक्स्ट है टाइप ऑफ लेजर या नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर और जीएसटी डिटेल नो, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। इस तरह हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की लेजर बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों की लेजर्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो हमने टेली प्राइम ओपन कर ली है, हमें गेटवे ऑफ टेली पर। तो यहाँ हमें मास्टर्स में क्रिएट पर एंटर करना है, यहाँ चूज करेंगे लेजर्स। तो सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स का नेम देना है, जिस नेम दे देते हैं हम जावेद एंड सन्स। एंटर, यहाँ चूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए हम SUN टाइप करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में 2 ग्रुप शो हो जाएंगे। तो ऊपर वाला हमको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें मेलिंग डिटेल देनी है, डिटेल दे देते हैं। फिर मांग रहा है ये स्टेट, यहाँ हम कंपनी हमने बनाई थी राजस्थान के लिए, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ राजस्थान ही आएगा। अगर आउट ऑफ स्टेट की है तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पिन कोड नंबर डाल देने हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, मेलिंग डिटेल के अंदर हम इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो F12 प्रेस करेंगे और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन दोनों में यस कर देंगे। नीचे आते हैं पार्टी डिटेल में, यहाँ पे देखो कॉलम दिया है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ नो किया हुआ है, यह हमें यस कर देना है और एंटर करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो देखो नीचे मोबाइल नंबर का कॉलम आ गया, तो यहाँ उसके मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नो किया हुआ है, यहाँ यस कर देंगे। यहाँ हमें कॉन्टैक्ट डिटेल अगर चाहते हैं तो डाल देनी है। तो सबसे पहले इसमें कॉलम है कॉन्टैक्ट पर्सन का, तो यहाँ हमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, CC या वेबसाइट, जो भी डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। और नेक्स्ट है बैंकिंग डिटेल, और बैंकिंग डिटेल भी हम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पैन नंबर है तो डाल देंगे। फिर ये पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में ये 4 ऑप्शन है, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। इन चारों में से हम किसी को भी चूज करके डाल सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि ये कंपोजिशन है या रेगुलर में है तो हमें अपनी पार्टी से पूछ के पता कर लेना है। तो हम यहाँ डाल देते हैं रेगुलर। फिर मांग रहा है ये GSTI नंबर। GSTI नंबर हमारे पास है नहीं तो हम वैसे डाल देते हैं। तो देखो नीचे वार्निंग आ गई, वेरीफाई द पार्टी GSTI नंबर। नेक्स्ट है सेट अल्टर GST डिटेल, या नो कर देंगे और ये हम सेव कर लेंगे। एक और बना लेते हैं क्रेडिटर्स का।
सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। यहाँ क्रेडिट पीरियड देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर कह रहा है ये चेक फॉर क्रेडिट डेज, वाउचर एंट्री यहाँ भी नो रहने देना है। फिर मेलिंग डिटेल, एड्रेस, स्टेट चूज कर लेंगे, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ यस कर देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है तो यहाँ दे देते हैं सुरेश गौड़। मोबाइल फ़ोन नंबर है, नेक्स्ट फैक्स है, ईमेल है और वेबसाइट है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये पूछ रहा है बैंकिंग डिटेल, यहाँ देना चाहें तो यस करके बैंकिंग डिटेल दे सकते हैं। हम यहाँ नो ही करते हैं क्योंकि हमारे पास बैंकिंग डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पेन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप। वही रजिस्ट्रेशन टाइप अगर हमको पता नहीं है तो पार्टी से पहले पूछ लेना है, उसके बाद इस कॉलम को फिल करना है। कंपोजिशन है, रेगुलर है, कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है। फिर जीएसटी नंबर और नेक्स्ट ये पूछ रहा है सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ नो रहने देंगे। तो ये तो हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स का। अब हम देखते हैं सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स में हम नाम देंगे, किसी पार्टी का नाम दे सकते हैं। यहाँ हम देते हैं इसरार एंड ब्रदर्स। यहाँ चूज कर लेना है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स चूज करना है तो SUN टाइप कर देंगे, नीचे से पहला सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है तो वो दे देना है। और नेक्स्ट दिया है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसे भी नो कर देना है। फिर हो गई मेलिंग डिटेल्स, एड्रेस लिख देते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है ये स्टेट पहले बताया था मैंने, बाय डिफॉल्ट स्टेट वही आएगा जिस स्टेट की हमने कंपनी बनाई है। अगर पार्टी इस स्टेट की नहीं है तो हमें यहाँ से चूज कर लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, स्टेट एकदम सही डालना है। अगर स्टेट डालने में हमने गलती कर दी तो ये IGST की जगह SGST हो जाएगा और SGST की जगह IGST हो जाएगा। तो ये ध्यान रख के डालनी है। पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ कर देंगे यस। कॉन्टैक्ट पर्सन, इसका नाम लिख देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम के बाद फ़ोन नंबर है, फैक्स, ईमेल, CC और वेबसाइट। नेक्स्ट ये पूछा है बैंकिंग डिटेल, नो। नेक्स्ट है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पेन नंबर डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है तो यहाँ हम रेगुलर डाल देते हैं। GSTN नंबर होंगे डाल देंगे। और नेक्स्ट है सेट अल्टर GST डिटेल। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप रेगुलर या कंपोजिशन यहाँ डालते हैं तो आपको GST नंबर डालने ही होंगे। अगर यहाँ आप कंज्यूमर कर देते हैं तो ये GSTN नंबर नहीं मांगेगा। अनरजिस्टर्ड भी करेंगे तो भी ये नहीं मांगेगा। ये GSTN नंबर कब मांगेगा? जब आप कंपोजिशन करेंगे या रेगुलर करेंगे। ये बन गई सन्ड्री डेटर्स की लेजर। एक और बना लेते हैं। सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। नेम हो गया, एड्रेस डाल दो, स्टेट जो भी है वो डाल देना है। यहाँ राजस्थान है तो राजस्थान डाल देते हैं। पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ यस कर देंगे। और कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसका नाम डाल देंगे। और जो बाकी की डिटेल है, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये फिल कर देनी है। बैंकिंग डिटेल अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देना है। पैन कार्ड नंबर तो डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप है तो वो भी डाल देंगे। तो यहाँ डालते हैं हम कंपोजिशन। GSTN नंबर डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ नो कर दिया और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने ये सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों की लेजर बना ली है। देख लेते हैं। तो ये देखिए, बनाई थी हमने इसरार एंड ब्रदर्स, जावेद एंड सन्स, और सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज और सुरेश किरण एंटरप्राइजेज। ये 4 लेजर हमने सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स की बनाई हैं। अब इन्हें अल्टर भी कर सकते हैं।
अल्टर की प्रोसेस वही है जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी। पिछले वीडियो लेजर, क्रिएट, अल्टर और डिलीट इस नाम से जो ने वीडियो बनाया था उसके अंदर सारी प्रोसेस हमने बताई थी। तो ये हो गए सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। कई बार क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन के अंदर पॉइंट के बाद कुछ पैसे आ जाते हैं, तो उन पैसों की वजह से हमें ट्रांजैक्शन में कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम उसके लिए एक राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करते हैं। तो वो राउंड ऑफ लेजर कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखेंगे हम ये राउंड ऑफ लेजर बनती कैसे है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके सबसे पहले हम टेली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टेली प्राइम हमने ओपन कर ली है। हम हैं अभी गेटवे ऑफ टेली पर। यह हमें क्लिक करना है क्रिएट पर। क्रिएट में लेजर्स में हमें लेजर बनानी है राउंड ऑफ के नाम से। राउंड ऑफ को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है लेजर टाइप। लेजर टाइप में हमें डालना है इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस राउंडिंग में डालते ही नेक्स्ट जो कॉलम आ जाएगा वो होगा राउंडिंग मेथड का। अब इसके अंदर 3 राउंडिंग मेथड दे रखे हैं। जनरली लोग नॉर्मल राउंडिंग को ही सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल राउंडिंग मतलब 0 से 49 पैसे तक लेफ्ट हो जाएगा और 50 पैसे से 99 पैसे तक राउंड ऑफ करके उसे 1 रुपया पूरा बना दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें डाउनवर्ड राउंडिंग भी दे रखा है। डाउनवर्ड राउंडिंग के अंदर 1 पैसे से 99 पैसे तक अगर होगा तो उसे कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग के नीचे दिया है इन्होंने अपवर्ड राउंडिंग, यानी 1 पैसे से लेके 99 पैसे तक कितने पैसे होंगे तो उसे अपवर्ड करके 1 रुपया बना दिया जाएगा। फर्स्ट है डाउनवर्ड राउंडिंग, जो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होगी उसे हटा देगा। नॉर्मल राउंडिंग 0 से 49 पैसे तक लेफ्ट कर देगा और 50 पैसे से 99 पैसे तक उसे अपवर्ड करके कंप्लीट 1 रुपया बना देगा। और अपवर्ड राउंडिंग के अंदर क्या होगा, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगी उसे हटाकर अपवर्ड करके कंप्लीट 1 रुपया बना देगा। नेक्स्ट है राउंडिंग लिमिट, यहाँ 1 रखनी है। और नेक्स्ट बैंकिंग डिटेल कुछ नहीं देना है और यहाँ एंटर करके इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हो गया राउंड ऑफ लेजर। राउंड ऑफ लेजर की आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए 3 मेथड है। पहला डाउनवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या था, जो भी पैसे होंगे वो सारे के सारे हट जाएंगे। नॉर्मल राउंडिंग 0 से 49 पैसे तक लेफ्ट और 50 से 99 पैसे तक अपवर्ड होके वो 1 रुपया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट था अपवर्ड, 1 पैसे से लेके 99 पैसे तक पूरा वो कंप्लीट 1 रुपया बना देगा। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकी लेजर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेजर बनाने से पहले हमें एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। तो इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट www.jamilatari.com पर काफ़ी डिटेल डाल रखी है। तो आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। इसमें अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये आपको रीड कर लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो माल की लागत को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं। ये खर्चे मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से जुड़े होते हैं। इसके अंदर प्रत्यक्ष मजदूरी और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कच्चे माल की खरीद पर लगने वाले
खर्चे, इसके साथ ही आवक गाड़ी भाड़ा यानी कैरीज इनवर्ड, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का बिल, ये सारे खर्चे जो फैक्ट्री संबंधित हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माल को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, अगर हम माल बना नहीं रहे हैं, सिर्फ खरीद कर बेच रहे हैं, तो माल की खरीद से लेकर हमारी दुकान तक, जब तक वो माल हमारी दुकान तक आएगा, तो उस पर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाएंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वो खर्चे हैं जो डायरेक्ट के अलावा होते हैं, जो व्यापार के संचालन के लिए जरूरी होते हैं, जिनका संबंध सीधा माल की खरीद से या उसकी मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सैलरी, वेतन, टेलीफोन का बिल है, छपाई और स्टेशनरी है, कानूनी खर्चे हैं और जावक गाड़ी भाड़ा। जावक गाड़ी भाड़ा यानी कैरीज आउटवर्ड, माल बेचने से लेकर उसे उसके स्थान तक यानी जो कस्टमर है उसके घर तक या उसकी शॉप तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है वो कैरीज आउटवर्ड कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जाकर चेक कर लीजिएगा। टैली प्राइम ओपन कर लिए हमने। यहाँ हमें एंटर करना है क्रिएट पर, सेकंड लेजर पर। तो सबसे पहले हम बढ़ाएंगे वेजेज। वेजेज के साथ वेजेज एंड सैलरीज है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही शामिल होगा। अगर इसका उल्टा हो जाएगा सैलरीज एंड वेजेज तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वेजेज में हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज के साथ इसमें एक और अंडर ग्रुप है एक्सपेंसेज डायरेक्ट, इससे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लेजर्स, या नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट ये पूछ रहा है इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, या हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ भी बैंक डिटेल भी नहीं डालनी है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट ले लेते हैं वेजेज एंड सैलरीज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ करना है जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, और इसे सेव कर लेना है। इसके अलावा एक और खर्चा है कैरीज इनवर्ड का, यानी जो हमने कच्चा माल खरीदा है उसे हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो कैरीज इनवर्ड कहलाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, और ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसके अलावा फैक्ट्री का बिजली का बिल है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज ही कहलाएगा। बना लेते हैं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और ये एंटर। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी ले सकते हैं और एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये हो गया सैलरीज का। सैलरीज के साथ अगर सैलरीज और वेजेज है तो वो भी इनडायरेक्ट में शामिल होगी, यानी वेजेज अगर पहले आ रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाएगा, और वेजेज बाद में आ रहा है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, ये होगा सैलरीज एंड वेजेज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसी के साथ ऑफिस एक्सपेंसेज। यानी बहुत सारे उदाहरण हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के। प्रिंटिंग स्टेशनरी
हम ले चुके हैं। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस, ये हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लेजर। कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, इनकी लेजर हम कैसे बना सकते हैं। तो लेजर बनाने से पहले इनकम का डिवाइडेशन हमको करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इनकम कौन सी है और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं। तो हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर हमने इस बारे में मैटर काफ़ी डाल रखा है। डायरेक्ट इनकम वो इनकम कहलाती है जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से मिलती है। खासकर जो आय होती है वो होती है हमारे माल की बिक्री। इसके अलावा अगर हमारे माल में कोई स्क्रैप निकल रहा है, उसे हम बेच रहे हैं, तो वो इनकम भी डायरेक्ट इनकम में शामिल की जाएगी। दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम है हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी के अलावा दूसरी एक्टिविटी से प्राप्त हो रही है, वो कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। जैसे स्थायी संपत्ति है, हमारे पास कोई फिक्स एसेट पड़ी है, उसे हमने बेच दिया, उससे जो आय हुई वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। या हमारे पुराने समाचार पत्र पड़े हैं, उन्हें बेच दिया, उनसे कोई आय हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। कोई फर्नीचर पड़ा है, उसे बेच दिया, उससे जो आय हुई वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम की लेजर्स कैसे बनती हैं। तो चलिए चलते हैं हम टैली प्राइम पर। सबसे पहले हम टैली प्राइम ओपन करते हैं। डायरेक्ट इनकम वो है जो हमारे माल को बेचने से हो रही है। उसके अलावा माल तैयार करते वक्त अगर कोई स्क्रैप निकल रहा है, तो उस स्क्रैप को अगर बेचेंगे तो वो भी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। टैली प्राइम ओपन कर लिए हमने। या हमें एंटर करना है क्रिएट पर। एंटर करेंगे लेजर पर, यानी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनसे जो इनकम हो रही है वो हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और डायरेक्ट इनकम सेल के अंतर्गत आती है, तो हमें उसकी कोई अलग से लेजर बनानी नहीं पड़ती है, वो बनती है सेल की और हो जाएगी सेल्स अकाउंट में। तो हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम की लेजर्स। इनडायरेक्ट इनकम में हमने देखा था सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इससे जो इनकम हो रही है वो कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। नॉट एप्लीकेबल, यहां भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और यस। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। इनडायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल, यहां भी नॉट एप्लीकेबल, यहां भी नॉट एप्लीकेबल। फिर हो जाएगी सेल ऑफ स्क्रैप पैकिंग। अपने पास पैकिंग पड़ी है जो खराब हो चुकी है, उसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल, यहां भी हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। ये हमने डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम की लेजर्स क्रिएट कर ली हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के नीचे जो लिंक दे रखे हैं उस पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।